द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक हम देख रहे हैं। शकुंतला की विदाई का प्रसंग है। वह लताओं से और वृक्षों से सबसे अनुमति लेकर के और फिर अपने पति गृह को विदा होना चाहे। उसी समय महर्षि कण्व की एक उक्ति है, देखिए। संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता भूतेन संश्रितवती नवमालिकेयम् अस्यामहं त्वयि संप्रति वीतचित्ता। बड़ा अच्छा श्लोक है। कहते हैं मया तव अर्थे प्रथममेव संकल्पितम आत्मसदृशम भर्तारम त्वं सुकृतैः गता इयं नवमालिका भी पूतेन यानी आम्रेण, आम को कहते हैं, संश्रितवती संप्रति अहम अस्याम त्वयि च वीतचित्ता। देखो महर्षि कण्व भी कितने उदार हृदय के हैं। शकुंतला को भी अपनी पुत्री मानते हैं और जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी लताएं हैं, उनमें भी उनका पुत्रीवत वात्सल्य है। वो कहते हैं कि मया, मेरे द्वारा, तव अर्थे, तुम्हारे लिए, मया तव अर्थे प्रथममेव संकल्पितम, पूर्वे, प्रथमा में पहले ही संकल्पित यानी विचार किया हुआ, मन में सोचा, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही सोच रखा था। और तुमने आत्म सदृशम भर्तारम, अपने जैसा पति, सुकृत ही गत, अपने सुकृतों से, अपने शुभ कर्मों के परिणामों से तुमने अपने जैसा पति प्राप्त कर लिया। ऐसा तो मैंने तुम्हारे लिए पूर्व में ही सोच रखा था और अपने पुण्यों के फल से तुम्हें अनुरूप पति स्वयं मिल गए। यम नवमालिका भी च्यूतेन संश्रितवती, नवमालिका की जो लता है यह भी आम वृक्ष से लिपट चुकी है, अर्थात आम के पेड़ का इसने भी आश्रय ले लिया है। संप्रति अहम, इस समय मैं, अस्याम यानी इस आम्र वृक्ष से लिपटी हुई नवमल्लिका और त्वयिच, तुम्हारे प्रति, वीत चिंता, मेरी चिंता अब तुम दोनों के प्रति दूर हो गई। तुम्हें अपने अपने अनुरूप पति प्राप्त हो गए। शकुंतला को यह भय था कि हमने बिना गुरु और पिता कण्व की अनुमति के ही प्रेम विवाह किया है, पता नहीं पिता इसकी अनुमति देंगे या नहीं। कण्व ने उसे निश्चिंत किया, मैंने तो पहले ही तुम्हारे लिए ऐसा सोच रखा था, लेकिन तुमने अपने पुण्यों के प्रताप से स्वयं ही अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया। अब मैं तुम्हारे प्रति और इस वन लता, वन ज्योत्सना के प्रति विगत चिंता वाला हो गया, मेरी चिंता दूर हो गई। शकुंतला कहती है, अपने सखियों को संबोधित करती है, हला ऐसा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप। अब यह ऐसा नवमल्लिका, यह जो नवमल्लिका है, यह जो वन ज्योत्सना है, अब तुम दोनों को मैं सौंप कर जा रही हूँ। निक्षेप कहते हैं धरोहर। किसी को कोई वस्तु कुछ दिनों के लिए जब रखने के लिए दी जाती है तो उसे निक्षेप कहते हैं। कि शकुंतला इतना स्नेह करती थी उस नवमल्लिका से, उस वन ज्योत्सना की लता से, कि दोनों सहेलियों से कह रही है कि यह अब तुम दोनों के हाथों में हमारी धरोहर है, अब ये तुम्हारे हाथों में हमारी धरोहर है। सखियां कहती हैं, अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता, और अयम जना यानी कि हम दोनों को तुम किसके हाथ में सौंप रही हो, अर्थात तुम तो अब विदा लेकर जा रहे हो, हम दोनों किसके सहारे रहे। ऐसा कह करके इति वाष्पम विराता, दोनों रोने लग जाते। काश्यप कहते अनुसूये अलम रुदित्वा, हे अनुसूया मत रो, ननु भवतीभ्यामेव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, तुम दोनों ही तो शकुंतला को धैर्य बंधाओगी, तुम ही तो इन्हें ढाढ़स बंधाओगे, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शकुंतला फिर कहती है
आत एषा उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधू यदानघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यति। कितनी सुंदर पंक्ति है। कालिदास के चतुर्थ अंक में इस अभिज्ञान शाकुंतल की प्रत्येक पंक्ति बहुमूल्य है। अब यहाँ शकुंतला अपने पिता से कहती है कि यह जो हिरणी है, उटज पर्यंत चारिणी, जो ये कुटिया के आसपास जो घूम रही है, गर्भ मंथ, ये गर्भावस्था में है, इसलिए इसकी गति स्थिर है, मंद है, गर्भावस्था में है। और यह मृगवधू, यह हिरणी, यदा अनघ प्रसवा भवति, जब इसका प्रसव भली भांति हो जाए, जब इसकी संतान भली भांति उत्पन्न हो जाए, तदा तो मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम, मेरे पास इस कुशल समाचार का निवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को आप विसर्जयिष्यथ भेज दीजिएगा। अर्थात अभी मैं जा रही हूँ और यह आसन्न प्रसवा है, यानी इसकी संतानोत्पत्ति होने वाली है, आश्रम के आसपास ही रहती, जब इसे संतान हो जाए मुझे यह शुभ समाचार किसी से जरूर भिजवाइएगा। अब आप देखिए कि शकुंतला के मन में वन के सहचरों के प्रति, जिनके साथ बचपन से बड़ी हुई, उनके प्रति कितना अटूट अनूठा प्रेम है, ऐसा कहीं नहीं मिलता है किसी काव्य में। एक हिरणी जो गर्भावस्था में, उसकी चिंता है उसको कि इसके जब संतान, इसकी संतान होगी तो मुझे इसका समाचार जरूर भिजवाइएगा। काश्यप कहते हैं न इदम विस्मरिष्यामि, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, मैं अवश्य किसी को भेजकर तुम्हें सूचित करूंगा। शकुंतला फिर कहती है गतिभंगम रूप, गतिभंग कहते हैं लड़खड़ाने, चलते चलते जो लड़खड़ा जाते हैं ना, उसको गतिभंग कहते हैं, गति का भंग हो गया। गतिभंग यानी लड़खड़ाहट का अभिनय करती है। कौन खलु एष निवसने में सज्जते, ये कौन है जो मेरे निवसन में, यानी मेरे वस्त्र में, सज्जते, चिपट रहा है, कौन है मेरे कपड़े से चिपटा है। काश्यप कहते हैं वत्से, हे पुत्री, यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम न्यशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे श्यामाक मुष्टि परिवर्धतपो जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते। बहुत अच्छा सुना। देखिए हिरण का बच्चा है, एक हिरण का बच्चा है, एक हिरण है जो शकुंतला के पैरों में चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, मानो उसे मार्ग नहीं देना चाहता कि मत जाओ। यस्य कुश सूचि विद्धे मुखे, जिसके कुश की नोक से बिंधे हुए घायल मुख में, त्वया व्रण विरोपिणम, तुमने घाव को सही करने वाला, इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी का तेल, यसिंचत, यशिच्यत, इंगुदी का तेल लगाया था जिसके मुंह के घाव, उस हिरण का मुंह छिल गया था कुश की नोक से। कुश एक घास होती है जिसमें बड़ी नुकीली उसकी पत्तियां होती हैं, उससे उसका मुंह छिल गया था हिरण का। तो शकुंतला ने उसके घाव को इंगुदी के तेल से लगा लगा कर ठीक किया था। और श्यामा की मुष्टि परिवर्धित का, और श्यामा एक चावल होती है, जंगली धान निवार है, उसकी मुट्ठियों से उसको खिला खिला करके चावल, और उसको बढ़ाया था। और पुत्र कृतका, और पुत्र के समान पाला, मुट्ठी में उसे श्यामा, सावा जिसको कहते हैं, सावा चावल खिलाती थी, घाव पर तेल और मलहम लगाती थी, और पुत्र की तरह उसको पाला था। अयम सह मृग, यह वही हिरण है जो तुम्हारे पैरों से चिपटा हुआ है, ते पदवी न चाहती, और तुम्हें ये मार्ग नहीं देना चाहता। देखिए कितना बढ़िया श्लोक है। हिरण का बच्चा, पशु पक्षी भी हमारी भावनाओं को समझते हैं और प्रत्युत्तर देते हैं। उसके पास शब्द नहीं है, लेकिन वो आकर पैरों में लिपट गया कि हम तुम्हें नहीं जाने, क्यों ऐसा स्नेह। तो कभी घास चरते हुए कुश की नोक उस हिरण के मुंह में चुभ गई थी, जिससे घाव हो गया था। शकुंतला उस पर रोज
मलहम लगाती थी, गुदी का तेल लगाती थी, उससे उसको भाव को ठीक किया था उसने। और श्यामा चावल जो वनस्पति वहाँ मिलती है उसी से निकलता है, उसकी मुट्ठी मुट्ठी उसको खिला करके उसको पुत्र के समान पाल कर बड़ा किया। तो ऐसा पुत्र अपनी माँ को कैसे जाने दे सकता है, यह वर्णन कालिदास ने किया। अद्भुत है, प्रकृति का ऐसा चित्रण सचमुच नहीं मिलता।